I got scammed of 70,000 by Vivek Bindra's बड़ा business and I'm finally coming out to tell you about my story. मैंने देखा इंटरनेट पे सब लोग इस सामने वीडियोस बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पे। और मैं जो इसका खुद एक विक्टिम रह चुका है, आपको बताना चाहता था असली सच्चाई, असलियत जो यूट्यूबर्स को नहीं पता, जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ बाहर से देखकर। मैं आपको बताता हूँ असली कहानी। ये कहानी सिर्फ फ्रॉड की नहीं है, ये कहानी है एक इमोशनल टॉर्चर की। I want a refund. ये कहानी है झूठे सपनों की। 35,000 की कमीशन एक सेल पर। ये कहानी है फाइनेंशियल इश्यूज की। भाई नहीं दे सकता पार्टी यार, नहीं है मेरे पास पैसे, लग गए सारे मेरे पैसे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो पे मैं कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा। आप इसको डाउनलोड करके जितनी मर्जी बार ही अपलोड कर सकते हैं। इसके शॉर्ट्स काटकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में। 2020 वो टाइम था जब पॉडकास्ट और ऐसे वीडियोस बहुत जोरों शोरों से टॉप पे रहती थी और सब लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना था। देखिए, जो स्टूडेंट भी जिंदगी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बहुत भी सोच रहा है, know how to run a startup, how to launch a business in this country. एंटरप्रेन्योरशिप की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। इन एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस खोलने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंडिया में। और उनमें से एक मैं भी था, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नॉन फिक्शन बुक पढ़ना था और ऐसे पॉडकास्ट सुनता था मैं और ऐसी वीडियोस देखता था, मोटिवेशनल, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखता था कि दुनिया में सब कुछ मैं ही कर लूँगा। और अब ऐसा लगता है कि हाउ डम आई वॉज। और ये बहुत इंसल्ट लगती है खुद को भी, क्योंकि स्कूल में टॉपर रहे, हर जगह अच्छा परफॉर्म किया, एकेडमिकली भी और वैसे भी नॉन एकेडमिकली भी, फिर भी इस जाल में कैसे फंस गए डिस्पाइट नोइंग दैट MLM इज़ अ फ्रॉड। 2020 की बात है जहाँ सब लोगों को बाउंस बैक करना था, बहुत जोश आ गया था और तभी विवेक बिंद्रा जी करते हैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक बहुत बड़ा सेमिनार जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और उसका पार्ट मैं भी था। उन 11 में से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो जूम पे सेशन था उसमें से एक मैं भी था। और फिर वहाँ पे जब हमने रजिस्टर किया, नंबर दिया, ईमेल दिया, सब कुछ दिया और सेमिनार अटेंड करा, उसके बाद शुरू होता है प्रॉब्लम। कॉल्स पे कॉल्स, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप, SMS पे SMS, ईमेल्स पे ईमेल्स, लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। उन्होंने जो मेगा ऑफर दिया है 40,000 कुछ में अपने 20 कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज थे उस टाइम पे देने के लिए, 2 साल की मेंबरशिप के लिए। आपको 2 साल की बड़ा बिजनेस कम्युनिटी की मेंबरशिप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे या फिर अलादीन का चिराग होता था, आई थिंक ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। 2020 की बात है और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी सेविंग निकाल के कुछ पैसे उधार लेकर वो कोर्स खरीदा, जिसका आप सबूत देख सकते हो। मेरे पास सबूत है, मेरा PDF, ये मेरी पेमेंट की रिसीट है। और तो यहाँ पे मैंने 2 साल की आपको दिख जाएगी मेंबरशिप है। देन मैं कोर्सेज देखना स्टार्ट करता हूँ। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट कोर्स दैट वाज $0 मार्केटिंग, कि मार्केटिंग पे पैसे खर्च किए बिना कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा मार्केटिंग पे कोर्स, नाइस। एंड देन आई रियलाइज्ड कि उनकी सारी वीडियोस में वही सेम बात रिपीट हो रही थी। असेसमेंट भी दिए मैंने और सब में मैंने देखा कि यार ये सब बातें तो बहुत ज़्यादा जेनरिक है। ये बातें तो मुझे गूगल सर्च करता है एक बार में मिल जाएंगी, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था। हाँ, इनकी एनिमेशन काफ़ी अच्छी है, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत करी होगी, आई एम डैम श्योर। बट अगेन जो इंस्ट्रक्टर थे पारितोष शर्मा, मुझे इतने एक्सपीरियंस भी नहीं लगे, ना मुझे कोई इतने एक्सपर्ट लगे और कुछ खास नहीं था, मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। मैं लाइक व्हाट इज़ दिस, इससे कुछ भी स्पेशल नहीं था। लोग अक्सर बात कर रहे थे कि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है कोर्सेज का, जो 50,000 है। हाँ, तो ज़्यादा है, पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि प्राइस तो काफ़ी चीज़ों को ज़्यादा होता है ना, तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर कुछ कोर्सेज का प्राइस ज़्यादा है पर वो उस क्वालिटी से मैच कर रहा है और आपके पैसे वसूल हो रहे हैं तो प्राइस जस्टिफाइड है। बट द पॉइंट इज, क्या वो कोर्स का कंटेंट उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है? और यहीं पे मेन बात आती है कि नहीं। तो पॉइंट ये नहीं था कि कोर्स बहुत महंगा है, पॉइंट ये है कि कोर्स का कंटेंट जो है वो बहुत चीप है, वो बहुत बकवास है, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक गूगल सर्च में ले सकते हैं। आप लिटरली ChatGPT में लिख सकते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो उनके कोर्स में थी। कुछ भी स्पेशल नहीं था। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और बहुत बकवास कोर्सेज थे यार। मतलब एक तो इनका ऐप इतना बेकार था, इनके ऐप में लिटरली इतने बग्स थे, इतना स्लो ऐप था इनका। अभी भी है, मतलब आपको दिखा सकता हूँ, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ उसी फ़ोन पे वो ऐप है। इतना स्लो, इतना बगी ऐप मैंने आज तक नहीं देखा, सच में वेरी वियर्ड। और जो ये बात करते हैं ना कि हमारे बिलियनर प्रोफेसर है, बिलियनर प्रोफेसर, देखो ऐसा कोई नहीं है। मुश्किल से ज़्यादातर कोर्सेज के अंदर 1 या 2 वीडियो के अंदर, अगर कोर्स में 20 वीडियो है ना, तो 1 या 2 वीडियो के अंदर कोई ऐसा अलग से बाहर से प्रोफेसर आ जाता है, जो बाहर से कोई एंटरप्रेन्योर होता है और वो सिखा देता है। बाकी पूरी कोर्स के अंदर जो उनका खुद के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे पारितोष शर्मा है और विवेक बिंद्रा है, खुद ही रहते हैं।
इसके अलावा ऐसे बहुत लिमिटेड कोर्सेज है जो पूरी तरीके से किसी और के है। फॉर एग्जाम्पल अंकुर वारिको का एक कोर्स है यहाँ पे उनका मेजॉरिटी ऑफ वीडियो अंकुर वारिको की है। तो हाँ, ये फ्रॉड था। 50,000 के कोर्सेज बेचना, इन कोर्सेज में कोई वैल्यू ना हो, इन कोर्सेज की कोई खुद की कीमत ना हो, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ढंग की ना मिले। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, जो कि स्कैम का सेकंड पार्ट भी है, वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप या फिर IBC। तो कुछ महीनों बाद हमें फिर से एक IBC का कॉल आता है और कहता है कि अगर आप सिर्फ 20,000 और देंगे तो आप हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लस IBC ले सकते हैं, जहाँ पे आपको IBC मिलेगा और साथ में जितने भी कोर्सेज है आपके अंदर, जो कि आपके अंदर एक कोर्स नहीं था, आपके अंदर कम से कम 20 से 40 कोर्स थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे लाइफ टाइम के लिए और आपको IBC मिल जाएगा। यानी आप लोगों को ये कोर्स बेचकर और पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी गलती स्टार्ट होती है। हमें बात समझ चुके थे कि इन कोर्सेज में दम नहीं है, बट हम उस जुआरी की तरह हो गए थे कि जो जुए पैसे हार जाता है फिर बोलता है कि नहीं जुए से ही रिकवर करने हैं, फिर से जुआ लगाता है, जो उसे लगता है जुए से ही वापस आएंगे। हम दूसरों का बेवकूफ़ बनाएंगे, अब हमारा खुद का बन चुका है। तो अब मुझे काफ़ी सोच के अजीब लगता है कि मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, बट उस टाइम पे और कुछ सूझ नहीं रहा था। उस टाइम पे पैसे डूब चुके थे। अब लग रहा था पैसे रिकवर करने का एक ही तरीका है, क्या पता कुछ साइड इनकम ही हो जाए, कुछ हसल ही हो जाए, क्या पता इससे कुछ हो ही जाए हमारा। तो अगेन उधार के पैसे लेकर, नॉट आर मनी एट ऑल, किसी और से पैसे डलवाकर 20,000 रुपये हमने और भरे, और ये रहा उसका सबूत जो करीब 21,000 कुछ का है। और उसके बाद जब मैंने इनकी ट्रेनिंग अटेंड करी, जो एक हफ्ते की होती है ऑनलाइन, उस टाइम पे तो ऐसी होती थी, एक हफ्ते की ऑनलाइन ट्रेनिंग, तब मुझे समझ में आया कि वही बातें बोल रहे थे जो नॉर्मली MLM कंपनीज बोलती थी अपने सेमिनार्स के अंदर, कि आपको दूसरों का प्रोडक्ट बेचना है, खुद कोई काम नहीं करना, खुद की कोई मेहनत नहीं है, अंदर से आपको कॉल पे बात करनी है 10 लोगों से, लीड्स भी आपको ऑलरेडी डैशबोर्ड पे मिलेगी और फिर आपका काम हो जाएगा, फिर आप पैसे कमा सकते हो। बस दिन के 2-3 घंटे लोगों से फ़ोन पे बात करनी है। अब यहाँ पे एक स्कैम है। पहली बात तो, जब भी कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो सैलरी पे हायर करती है। अगर सेल्स का बंदा भी होता है तो सैलरी पे हायर होता है, और साथ में कुछ इंसेंटिव होते हैं 5-10% के ऊपर होते हैं। पर यहाँ पे कोई सैलरी नहीं थी, यहाँ पे पूरा गेम ही इंसेंटिव का था कि आप कमाओगे ही तब जब आप बेचोगे, क्योंकि लोगों का इंसेंटिव इस बात का है कि वो कोर्सेज बेचेंगे तो ऑफकोर्स वो मिससेलिंग करेंगे, कुछ भी झूठ बोलेंगे कोर्सेज बेचने के लिए, क्योंकि उनकी अर्निंग का इकलौता सोर्स यही है कि लोग कोर्सेज खरीदें। और ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपको कहीं भी स्कैम स्पॉट करना हो ना, तो ऐसी कंपनी देखो जो हायर करती है नॉर्मल कंपनीज की तरह, कि आपका CV देखेगी, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको हायर करेगी, और शायद वहाँ पे आपको थोड़ी इंसेंटिव मिल जाए। बट ऐसी फ्रॉड कंपनीज जो होती है ना, वो आपको ऐसी हायर कर लेती हैं, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, कोई CV नहीं मांगते, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस आपके पास पैसा है अगर देने का तो आप आ जाओ। इन शॉर्ट जो कंपनी आपको ये बोले ना कि थोड़ा पैसा दो फिर आप पैसा कमाओगे, वो फ्रॉड होती है। और सेकंड पार्ट फ्रॉड का ये आता है कि वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप दूसरों को IBC बनाते हो तब वो काफ़ी अच्छी इनकम मिल सकती है, और वहाँ पे आपको बहुत तगड़ी कमीशन मिलती थी उस टाइम पे। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की और एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अगर मैं Amazon का एफिलिएट बनता हूँ तो मैं Amazon के प्रोडक्ट्स अपने लिंक से बेच सकता हूँ, पर यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं बंदे जोड़ने के पैसे। और जो बंदे जोड़ने वाला काम है ना, वो हमेशा 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 स्कैम होता है, क्योंकि बंदे जोड़ने का काम कभी सेल्समैन का नहीं होता, वो काम होता है हमेशा कंपनी का, कंपनी के HR टीम का, वो खुद हायर करते हैं। आपका काम नहीं होना चाहिए बंदे जोड़ने का। अगर आपका काम बंदे जोड़ने का है और सबको पैसे मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स आप फिर से मिस सेलिंग करोगे, फिर से आप झूठ बोलोगे। और यही फर्क होता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में और एक MLM स्कीम में। यहाँ पे विवेकबिंदर जी कहते हैं कि मल्टीपल लेवल्स नहीं है, खाली एक ही लेवल है, इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। बट नहीं, कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं दूसरों को हायर नहीं कर सकता। Amazon के लिए मैं किसी और का एफिलिएट नहीं बना सकता, उनको भी जाके Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट से एफिलिएट बनना होगा, जैसे मैं बना था। डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल होगा जो डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं। तो हाँ, ये ठीक है, आप डायरेक्ट सेलर्स बन सकते हो, बट अगेन ये डायरेक्ट सेलर्स आगे बंदे नहीं जोड़ सकते। यही मेन बात है कि जब पे बंदे आगे बंदे जोड़ते हैं ना, वो स्कैम ही होता है हमेशा हमेशा हमेशा। आप में जिसकी भी दुकानें होंगी उनको पता होगा कि जो कंपनी का माल होता है उसमें मार्जिन काफी कम होता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर दम होता है, और जो लोकल माल होता है उसमें मार्जिन काफी बड़ा होता है, वो सस्ता होता है, फिर उसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अक्सर दुकानदार वो चुकाने के ट्राई करते हैं, पर उसमें क्वालिटी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर मुझे इंसेंटिव इतना ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब कोर्स की कीमत एक्चुअली में बहुत कम है, और बात सच भी है, वो कोर्स 2 पैसे का भी नहीं है। तो मैंने हाँ एक भी कॉल नहीं करी, मैंने इनका डैशबोर्ड नहीं चेक किया, इनके लीड्स नहीं चेक करे, जो मुझे काफ़ी गिल्ट हो रहा था कि मैं ऐसा दूसरों को बेवकूफ़ क्यों बनाऊँ। जब मुझे दिख गया कि सारा फ्रॉड है, वाई वुड आई डू दिस। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये 800 रुपये का कैमरा है, ये माइक 800 रुपये का, और ये सामने मेरा फ़ोन है जो 4 साल पुराना है, इससे मैं शूट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अकेला हूँ, सारी एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। और मैंने एक मिडिल क्लास आदमी है जिसके लिए 70,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, उसने अपने पैसे वेस्ट कर दिया ऐसे, और मुझे उसके बाद काफ़ी सुसाइडल थॉट्स भी आए। मुझे लग रहा था कि
मेरा जीने का मतलब नहीं बनता अब, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे वेस्ट कर दिए, अपने माँ बाप के सारे पैसे लगा दिए, मैं कुछ कमा भी नहीं पाया, इससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, सारा नुकसान हो गया, मैं कितना गधा हूँ। आज भी अगर मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो मुझे आज भी डिप्रेशन हो जाता है, मुझे आज भी एंजाइटी हो जाती है। और काफ़ी बार इन लोगों ने क्लेम किया कि आप 10 लाख रुपए कमाओगे, आपको मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ कि मनी बैक गारंटी क्या होती है। मैंने इनको, जब संदीप महेश्वरी ने वीडियो डाली तो मैंने इनको मेल भी किया रिफंड का, और उनका रिप्लाई ये था। उन्होंने पहले IBC के लिए मेल ये किया कि आपने खुद लीड जनरेट नहीं करी तो आपको हम रिफंड नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोर्सेज का रिफंड कर दो मुझे, आप मुझे IBC का मत करो, आप मुझे कोर्स जो आपके बहुत बेकार थे ना, उनको कोई वैल्यू ऐड नहीं थी, उसका रिफंड कर दो। मैंने क्योंकि कोर्स अटेंड भी किए थे और असेसमेंट भी दिया था। तो उनका मेल आता है कि रिफंड पॉलिसी सिर्फ 5 दिन की है। हाँ, आप मेरी रिफंड पॉलिसी देखिए, अगर मुझे 20 कोर्स मिले 50,000 में तो मैं 5 दिन लग जाएंगे मुझे देखने में यार उन कोर्सेज को। ऑफ कोर्स मैं 5 दिन में रिफंड नहीं ले पाऊंगा। इस वीडियो को डालने के बाद मैं FIR और कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेंट करने वाला हूँ, और इसके बाद मैं बाउंस बैक करूंगा एंड मेक अ वीडियो ऑन MLM स्कैम्स, स्पेशली इनका भी एक बिंदु का बड़ा बिजनेस का स्कैम। तो 2-3 दिन रुकिए, एक बहुत ही अच्छी एजुकेशनल प्लस एंटरटेनिंग, जो मेरे चैनल का जॉनर भी है, एडुटेनमेंट एजुकेशनल वीडियो जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी स्किट्स भी होती हैं, एक अच्छी सी वीडियो आने वाली है। 2-3 दिन रुकिए, इसके बाद आएगी, जहाँ पे मैं पूरी तरीके से एक्सपोज करूँगा लॉजिकली कि क्यों MLM गलत है। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है मोदी गवर्नमेंट को, उनका सूडो साइंस को। और अगली वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जो आने वाली है MLM के स्कैम के ऊपर, जहाँ पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ फनी तरीके से और एजुकेशन तरीके से कि कैसे MLM स्कैम होता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।